अहमदाबाद गांधीनगर और अहमदाबाद के जो हमारा कैपिटल है गुजरात का, इस कांकरिया जो हमारा इलाका है, इस इलाके में से आज 400 से ज़्यादा लोगों ने बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण की है। सर, मैं आपका परिचय तो मैं जानता हूँ, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहता आपके परिचय के बारे में। जी, मेरा नाम सत्यशील गौतम है। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और पिछले 23 साल से मैं विदेश में हूँ। वहाँ थाईलैंड में हमने बौद्ध धर्म की पढ़ाई की है और इस समय हम पढ़ाने का काम करते हैं। और हर साल हम भारत आते हैं और बाबा साहब के मिशन से जुड़े हुए हैं और देश के हर शहर में, बड़े बड़े शहरों में जहाँ लोग हमें बुलाते हैं और जहाँ नहीं भी बुलाते हैं वो हम जाते हैं और बाबा साहब के अनुयायियों को समझते हैं और हमारा जो अनुभव है, हमसे जो सीखने लायक बातें हैं वो हम सबको बताते हैं। और ये इस समय अहमदाबाद आने का मौका मिला। ये भगवान बुद्ध की धरती है। जैसे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका जन्म स्थान ही वहाँ पर भगवान बुद्ध से ज़माने से और उनके बाद के बहुत सारे अवशेष मिले हैं। तो गुजरात भी भगवान बुद्ध की ही धरती है। भारत तो बुद्ध देश है ही, तो यहाँ पर आने का मौका मिला, इसलिए हम सब लोगों को बहुत खुशी है। सत्यशील गौतम सर, आप और आपके परिवार के साथ यहाँ गुजरात में आए हैं और आपने हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर का पर जिक्र किया है। तो हमारे जो गुजरात के जो प्रधानमंत्री जो है अभी भारत के, वो गुजरात के वडनगर शहर के रहने वाले हैं और वहाँ बहुत सारे बुद्धा के बुद्ध विहार मिले हैं। करीबन समझो कि 10 से ज़्यादा बुद्ध विहार मिले हैं। क्या आपने वडनगर की मुलाकात ली है सर? अभी हमें समय नहीं मिल पाया। आज रात की फ्लाइट से हमको वापस जा रहे हैं और जैसा हमने कहा कि हमारा पहली बार हम अहमदाबाद आए हैं, वो आखिरी बार नहीं है। हम और भी कई बार आते रहेंगे और समय निकाल के जरूर हम जाएंगे वडनगर। गौतम सर, जय भीम गुजरात चैनल की माध्यम से मैं प्रवीण कुमार ये आज पूरे गुजरात में आपका ये इंटरव्यू लाइव भी कर रहे हैं और देख रहे हैं। करीबन 40 से 50 हज़ार लोग हमारे सब्सक्राइब हैं, वो आपको सुन रहे हैं। अब अगली बार आइए तो वडनगर हमारे जो प्रधानमंत्री का जन्मस्थली है और वहाँ बुद्धा का बहुत सारे, ऐसा समझो कि पूरा वडनगर शहर जो है बुद्धा के विचार पर बना हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो बुद्धा की बातें करते हैं। आप यहाँ गुजरात में आके कैसे महसूस कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और अगर यहाँ के बौद्ध उपासकों का सहयोग हुआ तो मोदी जी के वडनगर में ही हम लोग बुद्ध विहार बनाएंगे। जो पुराना बुद्ध विहार वो तो है ही, हम लोग नए बुद्ध विहार बनाएंगे वहाँ पर। तो गौतम साहब, आप आने वाले दिनों में गुजरात में बहुत बड़े बुद्धा के प्रचार प्रसार के लिए आप काम करने वाले हैं? आप जरूर। हम अहमदाबाद ही नहीं, देश के हर हिस्से में हम जाते हैं। अहमदाबाद भी उन हिस्सों में से है। जैसे अगले साल, पिछले बार हमको गोरखपुर में बुलाया गया, अगले साल किसी और शहर का बना हुआ है। लेकिन हम हर साल जब भी जरूरत होगी हम आते रहेंगे यहाँ पर। वैसे सर, आप गौतम साहब 23 सालों से थाईलैंड यानी कि बैंकॉक में रहते हैं। हम 20 साल से थाईलैंड में हैं। 3 साल हम बर्मा में हमने बुद्ध धर्म की पढ़ाई की है। लगभग 23 साल हम विदेश में रहे हैं। तो सर, आप थाईलैंड में जब बुद्धा का वहाँ तो बहुत बड़ा वो समझो कि एक पर्यटक स्थल भी है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? जैसे थाईलैंड तो बुद्ध देश ही है। भारतवर्ष के मानस में बुद्ध की किसी भी धर्म को मानने वाला हो, लेकिन उसके अंदर बुद्ध के प्रति श्रद्धा है। ठीक है, तो चूंकि थाईलैंड बौद्ध देश है, ठीक है ना, इसलिए भारतवर्ष के हर एक आदमी किसी धर्म को मानने वाला हो, वो उसको थाईलैंड में जाता है, उसको अपनापन महसूस होता है कि हाँ भाई, हमारे भारत के भगवान बुद्ध यहाँ पर भी है ना। इसलिए भारत के दूसरे या तीसरे नंबर के लोग हैं जो लोग थाईलैंड में विदेश घूमने आते हैं। गौतम सर, 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बुद्ध धम्म नागपुर में चैत्य भूमि में लिया था। यहाँ गुजरात में भी अभी बहुत सारे लोग ये बौद्ध धम्म स्वीकार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ अच्छा काम करेंगे। आप थाईलैंड से बार बार आते रहते हैं, तो गुजरात के बारे में आपकी क्या सोच है? अब सोच ये है कि बाबा साहब का मिशन रहा है और सबके सहयोग से चलता रहेगा। हम भी आते रहेंगे और गुजरात भी बौद्धमय बनेगा, जैसे भारत बौद्धमय बनेगा। अब हमारे जीवन में ना सही, भविष्य में अगली पीढ़ियों में, क्योंकि भारत का इतिहास बुद्धमय ही था। भारत का वर्तमान बुद्धमय होगा, भविष्य भी बुद्धमय ही होगा। असीमा, आप क्या कहना चाहती हो? इंग्लिश समझती है? इंग्लिश। इंडियन कमिंग हियर, हाउ डू यू फील गुजरात, अहमदाबाद? I feel it's very new. Okay.
This is first time for me to be in Gujarat. It's very impressed. Very big city and fantastic city. Yes, very good. ओके थैंक यू नमो बुद्धाय जय भीम नमो बुद्धाय सर थैंक यू